वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए रेशियो एनालिसिस में आज हम क्वेश्चन करेंगे 32। क्वेश्चन नंबर 32 में डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:2। देखिए डेप्ट एंड इक्विटी 1:2। इसको हम 1 मानेंगे तो ये आ गया 0.5। अब इसको हम 50,000 रुपये मान लेते हैं और इसको हम 1 लाख मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, लेट रुपीज 50,000, 50,000 के इक्विटी शेयर इशू किया आपने। तो देखिए डेप्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, इक्विटी आपका 1,50,000 हो गया। 50,000 इसमें ऐड कर दोगे तो इसको 1 मानेंगे तो ये 0.33:1। तो देखिए पहले से क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। दूसरा पॉइंट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अब देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब जो डेटर्स हैं वो भी करंट एसेट है, कैश है वो भी करंट एसेट है। तो डेब्ट और इक्विटी में करंट एसेट का कोई पॉइंट आता ही नहीं है, तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा नो चेंज। नोट एल्टर भी लिख सकते हो क्योंकि बुक में नोट एल्टर लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश, देखिए ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, नो चेंज हो जाएगा। चौथा पॉइंट दिया हुआ है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लेट रुपीज 20,000, 20,000 के लोन की पेमेंट की है तो डेप्ट कम हो गए आपके, 30,000 बच गए डेप्ट। इक्विटी में कोई चेंज नहीं हुआ, 1 लाख ही है, तो 0.3:1। देखो 0.5 है, 0.3 है, रिड्यूस हो रहा है, तो आंसर क्या लिखोगे, रिड्यूस। इसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब देखिए ये करंट लायबिलिटी है और ये करंट एसेट है, तो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट डेब्ट और इक्विटी में नहीं आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज। 33 डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी 2:1 दिया हुआ है। ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज और नो एल्टर निकालना है। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको हम 2 लाख मान लेते हैं और इसको हम 1 लाख मान लेते हैं। आपने लेट रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू किए, इक्विटी बढ़ गई आपकी। ठीक है, तो ये तो 2 लाख ही रहे, ये 2 लाख हो गए, तो 1:1। देखिए पहले 2:1 है, अब 1:1 है, तो आंसर क्या आ गया, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। दूसरे वाला पॉइंट देखेंगे, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर। कंपनी ने अपने शेयर वापस खरीद लिए। ठीक है, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, अपने शेयर वापस खरीद लिए। मान लीजिए 50,000 के शेयर वापस खरीद लिए, 50,000 इक्विटी कम हो गई आपकी, तो डेप्ट आपका 2 लाख ही रहा, इक्विटी आपकी 50,000 हो गई, 4:1। पहले 2:1 है तो इंक्रीज हो गया, आंसर क्या लिखोगे, इंक्रीज लिखोगे। इसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर रुपीज 50,000, 50,000 के डिवेंचर इशू कर दिए, डेप्ट बढ़ गया 2,50,000, इक्विटी आपकी 1 लाख ही है, 2.5:1 इंक्रीज, इम्प्रूव।
इसके बाद रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन की पेमेंट की है रुपीज 10,000, 10,000 के लोन की पेमेंट की है, डेप्ट कम हो गई, 50,000 कर लीजिए, डेप्ट कम हो गई 1,50,000, इक्विटी 1,00,000, 1.5:1 रिड्यूस हो रहा है आंसर। नंबर 5 पे चलेंगे, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स एट पार, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स एट पार। अब देखिए फिक्स एसेट्स और कैश, ये करंट एसेट्स है, ये नॉन करंट एसेट्स है, तो ये डेब्ट और इक्विटी में नहीं आते हैं, तो नो चेंज हो जाएगा। नंबर 6 देखेंगे, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स एट प्रॉफिट, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स एट प्रॉफिट, प्रॉफिट रुपीज 10,000, 10,000 के प्रॉफिट पर बेची है, तो देखिए डेप्ट तो 2 लाख ही है, इक्विटी 1,10,000 होगी, क्योंकि प्रॉफिट इक्विटी में ऐड होता है, तो इसको 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.82, तो ये रिड्यूस लिख देंगे। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स एट लॉस, रुपीज 10,000, 10,000 के लॉस पर बेची है, तो देखिए ये तो 2 लाख ही रहा डेप्ट, तो इक्विटी आपकी कम हो गई 90,000, 2.2, इट मीन्स इम्प्रूव, इंक्रीज। इसके बाद लिखा हुआ है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट एट 3 months क्रेडिट, 3 महीने की उधार पर, तो जो 3 महीने की उधार है ये करंट लाइबिलिटी है, जो फिक्स एसेट है ये नॉन करंट एसेट है, तो ये डेप्ट में भी नहीं आते, इक्विटी में भी नहीं आते, तो नो चेंज लिख दोगे। ठीक है, 8 पॉइंट है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट एट लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, तो ये आपका डेप्ट में इंक्लूड होगा, डेप्ट प्लस होगा इससे, मान लो रुपीज 50,000 लिख लिया, डेप्ट इंक्रीज हो गया 2,50,000, इक्विटी 1 लाख ही है, तो 2.5:1 इम्प्रूव लिख दो या इंक्रीज लिख दो मैडम। 34 देखेंगे, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है आपने, तो देखिए टोटल एसेट्स आपको दी हुई है 35 lakhs, डेप्ट, डेप्ट के लिए टोटल डेप्ट दे रखे हैं माइनस करंट लायबिलिटी, तो टोटल डेप्ट दे रखे हैं 32 लाख, और करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 2,50,000, 20,000, 1,00,000 प्लस 30,000, ये करंट लायबिलिटी दे रखी है। ठीक है, तो ये हम इसमें से 4 लाख माइनस करेंगे तो 28 लाख बच गए, तो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट डिवाइडेड बाई डेप्ट, 35 लाख डिवाइडेड बाई 28 लाख, 1.25:1। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल डेप्ट, तो देखिए डेप्ट, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी, तो टोटल डेप्ट है 34 लाख, करंट लायबिलिटी है 5,60,000 और 40,000, तो ये बच जाएगा आपका 28 लाख, ये 18 लाख डेप्ट। ठीक है,
इसके बाद आपको शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड होता है। तो हमें टोटल लायबिलिटी निकालनी है, तो शेयर होल्डर फंड प्लस डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं 30 लाख, 32 लाख, डेप्ट आपने निकाले हैं 18 लाख और करंट लायबिलिटी 6 लाख। 32 और 18 50 और 6 56 लाख। अब देखिए टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है? टोटल एसेट्स के बराबर होती है। तो हम वही रेशियो निकालेंगे, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाई डेप्ट, 56 लाख और डेप्ट हैं आपके 18 लाख। 3.11:1 ये आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। तो देखिए 36 में डिवेंचर लॉन्ग फ्रॉम बैंक दोनों को जोड़ेंगे तो ये डेप्ट हो जाएगा। डेप्ट डिवेंचर प्लस लोन 30 लाख प्लस 10 लाख 40 लाख। ठीक है। इसके बाद आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है, दोबारा नहीं लेंगे। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख प्लस 5 लाख 25 लाख। और आपका करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा है 8,60,000। अब देखो तीनों को जोड़ेंगे तो आपकी करंट ये लायबिलिटी बनेगी, टोटल लायबिलिटी। ठीक है। तो 40 लाख 25 लाख 65 लाख 73,60,000। तो यही आपकी टोटल एसेट्स बन गई। ठीक है। और डेप्ट आपको दिया हुआ है, तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाई डेप्ट। टोटल एसेट्स निकाली है 73,60,000 और डेप्ट है 40 लाख। 1.84:1 ये आपका आंसर है।